नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है, हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। कहानियां आपने ज़रूर सुनी होंगी, चाहे वो गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं हों, चाहे अकबर बीरबल की बुद्धिमानी भरी कहानियाँ हों, चाहे तेनालीरामन और राजा कृष्णदेव राय की कहानियाँ हों। लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलित हैं वो हैं विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियों का विश्व की 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। विष्णु शर्मा की ये कहानियाँ या पंचतंत्र की रचना 3rd सेंचुरी में, या कह सकते हैं आज से 2200 या 2300 वर्ष पहले हुई थी। कहानियाँ स्टूडेंट लर्निंग का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, तो इसके द्वारा बच्चों की बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। मेरा टीचर से आग्रह है कि सप्ताह में एक दिन, खासकर प्राइमरी क्लासेस में और मिडिल क्लासेस में, सप्ताह में एक दिन आप सर्कल टाइम में कर सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए आप स्टोरी टेलिंग सर्कल वीक में एक दिन कर सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि बच्चे इतने हिंसक हो चुके हैं, इस प्रकार के जो स्कूलों में व्यवहार हो रहे हैं, मारपीट हो रही हैं, तो सबसे पहले कारण है कि बच्चों में वो वैल्यूज़ डेवलप किए जाएं। और वैल्यूज़ इस तरह से डेवलप किए जाएं, मुझे लगता है कहानी उसका सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि बिना कोशिश करे ही हम बच्चों में वो वैल्यू दे देते हैं। कितनी बार मैंने देखा है कि बच्चों के साथ एक बार मैंने कृष्ण और सुदामा की कहानी डिस्कस की, कहानी उनको मैंने सुनाई और मैंने बच्चों से कहा कि बेटा हम जब कोई भी चीज़ है, देखिए हमें कोई चीज़ किसी से लेनी है तो पूछ के लीजिए। स्कूलों में भी आपने अक्सर देखा होगा एग्ज़ाम से पहले को अच्छे बच्चों की कॉपियाँ गायब हो जाती हैं, एग्ज़ाम के बाद वो मिल जाती हैं। तो अगर मान लीजिए चोरी से, बिना दूसरे से पूछे अगर हम कोई चीज़ उसकी इस्तेमाल करते हैं तो वो सही बात नहीं है। और ऐसी चीज़ चाहे वो विद्या हो या कुछ भी हो, वो हमारा हित नहीं कर सकती है। यकीन मानिए बच्चों ने उस कहानी को सुनने के बाद पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, नोटबुक, बुक्स निकाल के दी। मैम ये किसकी नोटबुक है, ये किसकी? तो इस प्रकार से कहानी का इम्पैक्ट होता है। तो कहानी शिक्षण का एक सशक्त माध्यम है। बच्चे बहुत सारे वैल्यूज़ बिना प्रयास के इससे सीख जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहानी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, कहानी बच्चों के लिए आवश्यक क्यों है। तो कुछ स्किल्स जो डेवलप होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डेवलप मॉरल वैल्यूज़। जैसा कि मैंने कहा कि कहानी बिना किसी प्रयास के ही बच्चों में वो स्किल्स डेवलप कर देती हैं, उनमें वो वैल्यूज़ भर देती हैं। मेक लर्निंग ईजी एंड एन्जॉयबल। जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो पात्रों के साथ आसानी से वो कनेक्ट कर पाते हैं, और जो लर्निंग है वो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होती है, बच्चे इंजॉय करते हैं उसको। शो राइट एंड रॉन्ग। कहानी में जो कुछ भी होता है, पात्र जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बच्चों को समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद देखते हैं बिल्ड एम्पैथी। बहुत सारे गुण हैं जो बच्चे कहानियों के द्वारा सीखते हैं, जैसे कैरेक्टर के माध्यम से वो आसानी से समझ जाते हैं। हाथी मतलब बलवान, शक्तिशाली, बलवान। शेर शक्तिशाली, क्योंकि शेर अपनी सारी प्रजा का ध्यान रखता है जंगल का, तो वो जंगल का राजा है। लोमड़ी चतुर, स्मार्ट। कौआ चालाक या चतुर। तो क्योंकि वो सारी कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हैं और वो आसानी से उससे कनेक्शन जोड़ लेते हैं। टीच वैल्यू इनडायरेक्टली। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, बच्चों में जो वैल्यूज़ हैं, वो बिना हमें कोशिश करें, बिना बताए बच्चे सीख जाते हैं, बच्चे उनको वैल्यूज़ को ग्रहण करते हैं। स्ट्रेंथन डिसीजन मेकिंग। पात्र कहानी में कैसे निर्णय ले रहा है, क्या कर रहा है, घटनाएं कैसे हो रही हैं, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि यदि मैं इसकी जगह होता तो ऐसे करता, या इसने जो किया वो सही था या गलत था। बिल्ड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन बढ़ाती हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं। तो अब हम बात करते हैं विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा की जो ये कहानियाँ हैं या जो पंचतंत्र है, मैंने जैसे कहा कि विश्व की 60 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। कहा जाता है कि एक राजा थे, वो बहुत ही बुद्धिमान थे और अपनी प्रजा को बहुत
प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। लेकिन राजा के 3 पुत्र थे और राजा को लगता था कि यदि जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, क्योंकि जो मेरे तीनों पुत्र हैं वो ना तो कुछ सीखना चाहते हैं और ना ही पढ़ाई में उनका मन है। तो राजा हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने बहुत सारे शिक्षक नियुक्त किए, उनके जो मंत्री थे बहुत सारे वो आचार्य लेकर के आए, शिक्षक लेकर के आए, लेकिन राजकुमार कुछ ना सीख सके। अंत में विष्णु शर्मा के पास जाकर के राजा की खोज पूरी हुई। मंत्री विष्णु शर्मा को लेकर के महल में आए, राजमहल में, और राजा से विष्णु शर्मा की मुलाकात हुई। विष्णु शर्मा ने कहा कि महाराज, मैं आपके बच्चों को वो सब कुछ गुण सिखाऊंगा जो एक राजा में होना चाहिए। राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, संवेदनशीलता, ये सारे गुण मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारों को शिक्षा में राजमहल में नहीं बल्कि अपने आश्रम में ले जा करके दूंगा। मरता क्या ना करता। राजा तैयार हो गए और विष्णु शर्मा उन तीनों राजकुमारों को लेकर के अपने आश्रम चले गए। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो 5 भागों में विभाजित हैं, जैसा कि इसके नाम से पंचतंत्र, 5 पार्ट्स। तो आप ये देखेंगे कि मित्र भेद जो पहला भाग है उसमें कहानियाँ ऐसी हैं कि मित्र, अच्छा मित्र होना क्यों आवश्यक है, अगर मित्र शत्रु हो तो किस प्रकार से नुकसान हो सकते हैं। तो उन्होंने उस अपनी पुस्तक को 5 भागों में बांटा है और उनसे संबंधित उन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं। आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, चाहे वो मगरमच्छ खरगोश की हो, चाहे वो मगरमच्छ और बंदर की हो, कि किस प्रकार से बंदर चतुराई से मगरमच्छ के चंगुल से अपने आप को छुड़ाता है। जब आप कहानियाँ सुनाएं तो उसके बाद बच्चों को एक कार्यपत्रिका दीजिए कि बच्चों ने जो कुछ सुना वो उन्होंने कितना ग्रहण किया। तो अगले वीडियो में हम पंचतंत्र की एक कहानी के ऊपर बात करेंगे। एक कहानी सुनाऊंगी मैं आपको पंचतंत्र की, कि किस प्रकार से कहानियों के माध्यम से उन बच्चों ने नहीं, उन राजकुमारों ने नहीं, बल्कि हम भी किस प्रकार से उनके जीवन मूल्यों से अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।